हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो ये टाइम अभी करीब सुबह का है, 8 बजे के करीब का है और अच्छी खासी धूप निकली है आज में, यानी कि अभी पूरी तेज वाली धूप नहीं है, मीठी मीठी सी धूप है। और अभी मैंने अपने जो कपड़ों का काम है, नाश्ते का सारा ये काम मैंने निपटा दिया है। और आज मैंने सोचा चल मैं कपड़े वहीं पे सूखने डाल आती हूँ, क्योंकि ना कुछ दिनों से बस धूप वो हमारे आंगन में ना के बराबर आ रही है, मतलब अच्छे से नहीं आ रही। तो ना फिर मतलब कपड़े सूख तो जाते हैं पर थोड़ी वो वाली बात नहीं होती जो तेज धूप में कड़क से हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा यहीं पे मैं छत पे ही सुखा के आ जाती हूँ मैं ये कपड़े। और बस ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, ये हमारे घर की छत नहीं है, ये हमारे घर के साथ में धर्मशाला है ना, धर्मशाला की छत पे ही हम यहाँ पे कपड़े सुखाने आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने ये जो धुल के ले आई थी और मशीन में ड्रायर करके ले आई हूँ। तो बस अब मैं इनको सूखना डाल दूंगी। और काफ़ी दिनों से दोस्तों, मेरे 3-4 दिन हो गए थे मेरा ना व्लॉग नहीं आया था। और बस व्लॉग इसीलिए नहीं आया था दोस्तों, मैं ना मतलब 3-4 दिन बुधवार के दिन ना मैं मतलब व्लॉग ही शूट कर रही थी। सुबह का टाइम था 5 बजे का, और है ना मैं आंगन धोने लग रही थी। और है ना बस ऐसी पारस अंदर से एकदम निकल के ना वो बाहर आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी चल रही थी, हवा भी चल रही थी। मैं ना बस उसको ये देख के मारी हुई, एक तो इतने अंधेरे में वो कैसे बाहर निकल के आ गया। तो मैं इसको जल्दबाजी में मैं मतलब मेरी थोड़ी चप्पली फिसलनी सी थी, मैं उसको मैंने उसको ना अंदर मतलब घर में अंदर छोड़ने के लिए कमरे में गई ना एकदम, तो ना इतनी जोर से फिसल के गिर गई ना बच्चे की करके। तो ना मेरे सज्जे हाथ पे और मतलब खब्बे टांग के गोड्डे पे बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल नीले नीले पड़ गए थे। और है ना बहुत मतलब एकदम इतनी जोर से गिरी, और फिर हेल्दी शरीर और एकदम फिसल के गिरे ना तो चोट तो फिर लगती है। मतलब एक उस हाथ से भी काम नहीं बन पा रहा था और ना ही चल पा रही थी। तो फिर ऐसे में भी व्लॉग शूट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो बस मतलब काम ही नहीं मेरे से बन रहा था। और उस दिन का सच में गृहिणी के बिना ना घर हमारा होता है ना जो ये नरक सा ही बन जाता है। तो ना मेरे से कुछ करा ही नहीं जा रहा था, जैसे कैसे खाना भी है ना बस कभी खिचड़ी बना रहे, कभी बाजरे की खिचड़ी, इस तरह से घर का खाने पीने का काम भी इस तरह से ही मैंने चलाया। और बर्तन कभी दीपांशी तो कभी इसकी दादी, उन्होंने भी ऐसे ही मांझा, मतलब दूसरा कोई कर तो देता है पर वो वाली बात तो नहीं होती जो एक हाउस वाइफ अपने घर को अच्छे से मतलब एक एक चीज को मैनेज करती है, साफ सफाई। तो उस दिन से ना बस घर भी बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही बिखरा पड़ा था और कुछ भी मतलब कुछ काम ही नहीं हो पा रहा था। और बस अब काफी दिनों के बाद मतलब अभी मेरा ना गोड्डा ना पूरा जैसे मतलब बीच बीच में बहुत पेन हो रहा है, सज्जा हाथ मेरा, मतलब फिर भी ये था आज मुझको लग रहा था कि मैं आज अपना घर का काम अच्छे से कर पाऊंगी। तो बस अच्छे से अपना सुबह ही अच्छे नहा धो के तैयार होके खाना खुना बना के मैंने मशीन लगा दी थी और अपना जो अपना फटाफट से काम है ना वो निपटा रही हूँ। और मतलब जितनी फुर्ती सी इसमें दिख रही है वीडियो में, इतनी फुर्ती से मैंने काम नहीं करा। ये है थोड़ी वीडियो की तो बस थोड़ी फास्ट कर देती हूँ ना, बाकी काम मैंने बहुत आराम आराम से करा था। क्योंकि सज्जे हाथ से तो मेरा ना बहुत ही बाजू मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे अभी ये बैठ के झाड़ू लगा रही है ना तो एकदम से अच्छी तरह से बैठा नहीं जाता, बहुत ज्यादा गोड्डे में पेन हो रहा है। बट मतलब ऐसी सी चोट और खुची बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में सुबह के टाइम में ज्यादा कड़ाव सा होता है। तो अब कोशिश करूंगी कि डेली की डेली व्लॉग लाऊं। तो मैंने जितनी भी इस रूम की सारी साफ सफाई थी, सारे बिस्तरों को मैंने समेट दिया। बर्त कपड़ों का काम तो मैंने निपटा ही दिया था, बस मेरे साफ सफाई वाला ही काम था। तो सोच रही थी इसको आराम से कर लूंगी। और बस और ये बिस्तर वगैरह भी इसीलिए थोड़े लेट से पड़े रहते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सभी के बच्चों के स्कूल भी लेट हो रहे हैं। इसके पापा भी 8:30 पौने 9 बजे के करीब से ड्यूटी पे जाते हैं। तो बस मैं तो फिर भी उठ के अपना काम निपटाती हूँ टाइम से। दूसरा जो बाहर को हो गया, आंगन को हो गया, नाश्ते को हो गया, कपड़े को हो गया, ये निपटा लेती हूँ। इतना ये लेटे रहते हैं, जब ये मतलब बच्चे स्कूल चले जाए, इनके पापा ड्यूटी चले जाता है, फिर आराम से जो अपना सारे बिस्तरों को उठा पटा उनको कर देती हूँ। बिस्तरों को फोल्ड वगैरह करके
रख देती हूँ। और ये तो ना मतलब अभी आपने शुरू में देखा होगा, चाय के कप तक मतलब ऐसे बेड के सराहने पे रखे रहते हैं। और मतलब इतनी मजबूर हो रही थी ना कि मेरी आंखों के आगे ही घर मेरा ऐसे बिखरा पड़ा रहता था, पर ना चाह के भी ना मेरे से काम बना ही नहीं। इतना मतलब मेरे इतनी चोट लग रही थी तब। फिर तभी तो कोई किसी ने सही कहा है कि हाउस वाइफ के बिना घर घर नहीं यार, मतलब ये गृहिणी के बिना तो ना घर नरक जैसा ही बन जाता है। और ये देखो इस रूम में तो मैंने ना उस दिन का आके भी नहीं अच्छी तरह से देखा था, दूसरे इस वाले रूम में। और इसमें तो देखो बेड के सराड़े पे आपको धूल भी अच्छे से बिल्कुल समझ आ रही होगी, बिल्कुल धूल धलैया वाला घर हो गया था। तो मैंने सारी जितनी भी डस्टिंग वगैरह है ना ये कर दी। वो तो ये था मैं वहीं बेड पे बैठी रहती थी ना, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कह के भी बच्चे से करवा देती थी खुद भी। और इस रूम में तो ना मैं बिल्कुल आई नहीं, 2-3 दिन में ना बस किसी ने ना झाड़ू निकाल ली थी, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था ये रूम। तो फिर आज मेरे को ठीक लग रहा था, थोड़ा बेटर लग रहा था और दिन से। तो फिर आज मैंने सारी एक को एक चीज को जहां जहां धूल डस्ट मुझे जो भी दिखाई दे रही थी ना, फिर सारी अच्छे से मैंने साफ करी। और बस अब बिल्कुल ही जब मेरा पेन ये अच्छे से थोड़ा खत्म हो जाएगा, फिर घर को देखूंगी अच्छे से, एक बार अच्छे से झाड़ूंगी। तो बस यहाँ की भी इस चादर के भी ऊपर आना पता नहीं कहाँ से तो इतनी धूल आ रही थी, धूल धूल धलैया वाला ही हो रही थी ये चादरें भी। फिर मैंने इन दोनों चादरों को चेंज कर दिया। और जबकि जब मैं रहती हूँ चाहे ना भी मतलब चेंज भी ना करूँ, पर ऐसे धूल मिट्टी सी कभी नहीं चादरों पे बेड पे मैं रहने देती। बस ये अभी मेरी मजबूरी थी, मैंने इस रूम में बिल्कुल आके नहीं देखा। तो उसी रूम में दूसरे में ही रहती थी ज्यादातर। और बस ये एक बच्चे को मतलब ठंड की उसकी वजह से बचाने की मारी उसके बच्चे के लिए एक वजह से मैं इतनी गिर गई फिसल के एकदम। बस बाद में इतनी पछताई भी, थोड़ी जल्दबाजी कर दी मैंने। थोड़ा आराम से पैर रख लेती, ये वो अपनी जल्दबाजी में लापरवाही की वजह से मैं इतनी जोर से गिरी अपनी। और इस टाइम भी ना दोस्तों ये सोफा मैंने मतलब जल्दी जल्दी में कर तो दिया था, मैं सोच रही मैं तो एकदम ठीक होगी। बाद में ना मेरे को इस सोफे को करने के बाद भी मैं ये जब बैठी हूँ ना, मैंने बाद में काफ़ी वीडियो मैंने कट कर दी है। काम मेरा बहुत देर में बना इस रूम का। मेरे ना ये हाथ में इतना पेन होने लग गया था, इतने पेन बहुत ज़्यादा। और इस टाइम में ना बस खब्बे हाथ से ही झाड़ू लगा रही हूँ, सज्जे से नहीं मेरे से लगाई जा रही। और ना ही ज़्यादा बैठ बैठ के अच्छे से लगा पा रही। और बैठ के तो अभी मेरे से पोछा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए बस वाइपर पोछा ही करूँगी। ये है बस घर मतलब ज़्यादा गंदा सा ना दिखे, बिल्कुल पहले की तरह फिर जैसे और दिन में शीशे की तरह चमका देती हूँ उस तरह से नहीं, तो मतलब थोड़ा गंदा भी ना दिखे। बस इस हिसाब की मैंने अपने घर की सारी साफ सफाई धीरे धीरे मैंने अपनी कर दी। और दोस्तों ये तो शाम का टाइम है, थोड़ी सी वीडियो मैंने जरा सी रिकॉर्ड करी है। दोपहर के बर्तन थे, जैसे कैसे धीरे धीरे मैंने सारे मांज दिए थे, मांज के मैंने ये मंजे पे रख देती हूँ। और ये देखो ये सासू माँ भी की वीडियो अभी मैं थोड़ी सी आ गई। वैसे ये ना वीडियो में आना पूना ना थोड़े कम पसंद करते हैं, तो मैं इनको वीडियो में बहुत ही कम लेती हूँ। और बस इन बर्तनों को भी मैं अंदर रख दूंगी। इसी के साथ में ब्लॉग भी बहुत यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। तो बस दोस्तों अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, खुश रहना दोस्तों, मस्त रहना।